दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली। अब वेदांता देख सकते हो कि अब रिजल्ट का दौर शुरू हो चुका है। आज वेदांता पावर का रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका है। इस बार वेदांता पावर को लॉस हुआ है। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वेदांता ऑयल एंड गैस के बिजनेस को, जिसमें ऑयल एंड गैस को ज़बरदस्त इस बार फ़ायदा देखने को मिला। पिछली बार लॉस था। तो वेदांता पावर के रिजल्ट की क्या संभावना मुझे क्या-क्या इस बार अचीव किया और कहाँ पे कमजोरी रह गई, क्यों ये लॉस हुआ, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात अगर हम वेदांता एल्यूमीनियम की बात करें, कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग कल होगी जिसमें रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। तो क्या है आगे की रणनीति वेदांता के शेयरों के लिए? आप देखिए डीमर्जर के बाद वैसे निवेशकों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। 1 के बदले आपको 5 शेयर मिले और उनकी प्राइस भी काफ़ी बढ़ गई है। तो क्या है आगे की रणनीति? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 265 पर क्लोजिंग थी। 2.33% की यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली। वेदांता एल्यूमिनियम एंड पावर लिमिटेड की बात करें 439 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.81% की यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि वेदांता काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वेदांता पावर लिमिटेड का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और इस बार कंपनी ने लॉस बता दिया है। रिवेन्यू में भी 3% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि इस बार जो नेट लॉस हुआ है कंपनी को 423 करोड़ का हुआ है। और ये देखिए प्रीवियस क्वार्टर में जो आप देखें ये लॉस जो हुआ है वो 487 करोड़ भी जो एक्सेप्शनल लॉसेज है उसकी वजह से ये लॉस हुआ है डीमर्जर के बाद। तो ये देखिए कंपनी नई लिस्ट हुई है और यहाँ पे पिछले 1 साल पहले 75 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो 139 करोड़ का प्रॉफिट इस पिछले साल 75 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन इस बार लॉस हो गया है 423 करोड़ रुपीज़ का। तो रिवेन्यू देखें तो इस बार 2607 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 2684 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे रिजल्ट में जो कमजोरी रह गई है इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी रेवेन्यू गिर गया 2.9%। और अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे 31% इंक्रीज हुआ है। ये अच्छी बात है, ईयर ऑन बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोरी देखने को मिली है। तो इस बार 291 करोड़ का टोटल एबिटा बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में 594 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब 51% की डिक्लाइन देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एबिटा मार्जिन भी 11.16% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 22.13% के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार काफ़ी कमजोरी देखने को मिली है। पावर सेल्स इंक्रीज हुआ इस बार जरूर 38% का ईयर ऑन बेसिस पे, जो 5224 मिलियन यूनिट इन्होंने बेचा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल कंपनी का जो एसेट अगर आप देखें तो वो इसमें 74% का जो सेल्स है वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट से आ रहा है, जिसमें इन्होंने पंजाब ओडिशा में 500 मेगावाट का एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, तमिलनाडु में अभी इन्होंने 100 मेगावाट का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये काफ़ी सारे पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुए जो आने वाले समय इनको रेवेन्यू प्रदान करेंगे। तो वेदांता पावर का मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड ने काफ़ी अच्छा किया है। इसमें हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा जो है 112 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 20% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिली है। और आप देख इन्होंने जो इस यूनिट से जो पावर बेचा 1350 मिलियन यूनिट का, जो 16% ज़्यादा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी का कहना है कि मीनाक्षी एनर्जी का जो इस समय टोटल जो हम 100% डोमेस्टिक कोल के माध्यम से इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बिजली निर्माण में आप देखें डोमेस्टिक कोल का इस्तेमाल हुआ, जिसका फ़ायदा कंपनी को देखने को मिला है। कंपनी का जो तलवांडी साबो पावर प्लांट है, जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है, देखिए उसमें प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर जो है 86% के आसपास आ गया, जो 77% था पहले। तो देख सकते हो कि इससे रेवेन्यू में वृद्धि देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी इस समय देखें तो बायोमास जो को फायरिंग पंजाब के अंदर 8% कर रही है। और बायोमास का जो है आने वाले समय ये इस्तेमाल होने से 1.37 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने कम किया है, उसका पोल्यूशन कम किया। तो लगातार बायोमास का इस्तेमाल करें अपने पावर प्लांट में। इसके अलावा वेदांता पावर लिमिटेड ने यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम भी मजबूत किया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इससे इनका जो कंपनी का बिजनेस में है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी
कैश इक्विवेलेंट पोजीशन भी 1130 करोड़ के आसपास है, जिसमें 85% एक लॉन्ग टर्म कॉल सिक्योरिटी इन्होंने ली हुई है। तो ये समझ देख के आप देखिए तो भले रिजल्ट में कमजोरी हो, लेकिन विज़न बड़ा है, आने वाले इसमें कंपनी बेहतर कर सकती है। ये अभी तो डीमर्जर के बाद पहला रिजल्ट है। वैसे वेदांता पावर के लिए जो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि डीमर्जर के बाद यहाँ पे कंपनी ने, क्रिसिल ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है। तो ये देख सकते हो कि पहले वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता ऑयल एंड गैस की रेटिंग को अपग्रेड किया था, अब क्रिसिल ने वेदांता पावर की रेटिंग को भी अपग्रेड कर दिया है। तो वेदांता पावर को रेटिंग दी गई है। अब देखिए वॉच डेवलपिंग इम्प्लीकेशन से बाहर कर दिया गया है। क्रिसिल ने इसकी जो रेटिंग है वो भी AA की रेटिंग से बढ़ा के क्रिसिल ने AA+ की रेटिंग कर दी है और आउटलुक भी स्टेबल कर दिया है। रेटिंग है जैसे ने क्रिसिल की एक्सटर्नल जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है वो भी AA- थी उसको, और शॉर्ट टर्म रेटिंग को A1+ पे इस समय रीअफर्म कर दिया है जो पुरानी रेटिंग थी। तो क्रिसिल ने जो रेटिंग बढ़ाई इसके पीछे 3 बड़े मुख्य वजह हैं। तो क्रिसिल ने अपग्रेड की है रेटिंग क्योंकि डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी तरह से हो चुकी है और एजेंसी ने कंपनी के मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल और बहुत सारे अलग अलग जो थर्मल पावर प्लांट का पोर्टफोलियो, बेहतर तरलता और रणनीतिक महत्व को इस अपग्रेड का मुख्य आधार बनाया है। इसके अलावा क्रिसिल रेटिंग है जिसने कंपनी के मजबूत परिचालन प्रदर्शन, दीर्घकालिक पावर परचेस एग्रीमेंट और सुरक्षित ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था और वित्तीय लचीलापन आदि पक्षों को देखकर ये फैसला किया। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। भले ही इस बार रिजल्ट कमजोर हो, लेकिन कंपनी की रेटिंग अपग्रेड होना एक बड़ी बात है इसके लिए। तो इस समय वेदांता देखिए 4180 मेगावाट का टोटल पोर्टफोलियो इस समय मैनेज करे, जिसमें तलवंडी समूह इनका सबसे बड़ा है 1980 मेगावाट का। फिर झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट है उड़ीसा का 600 मेगावाट का। मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड आंध्र प्रदेश में 1000 मेगावाट है और शक्ति थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट का है। तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो कंपनी का। अब यहाँ पे देखो इस फाइनेंशियल ईयर में छत्तीसगढ़ में शक्ति थर्मल पावर पर 600 मेगावाट की एक और अतिरिक्त नई इकाई शुरू हो जाएगी, जिससे कंपनी को कुल उत्पादन क्षमता और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड देखें तो यहाँ पे डिविडेंड देने जा रही है अपने निवेशकों को, अपने शेयर होल्डर को 2026 के लिए अंतरिम डिविडेंड देगी और इसके ऊपर विचार कर रही है कंपनी। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 30 जुलाई को यानी कल होने जा रही है। इस बैठक के दौरान कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी और साथ में अंतरिम डिविडेंड के लिए भी फैसला लिया जाएगा। 2026 के लिए डिविडेंड का ऐलान किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है वेदांता के शेयर होल्डर के लिए भी। और आप देखिए वेदांता एल्यूमिनियम, जिसको ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने बाय की रिकमेंडेशन में रखा हुआ है। पहला ये वेदांता एल्यूमिनियम शेयर है जो डीमर्जर के बाद अगर आप देखेंगे तो AMFI लिस्ट में लार्ज कैप में शामिल हो गया है। इससे उम्मीद ज़्यादा जगी है कि ये स्टॉक आने वर्ष में कमाल कर सकता है और कल हमारे सामने रिजल्ट होगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे आज 2 रिजल्ट आ गए, तो वेदांता ऑयल एंड गैस ने तो छक्का मार दिया, आप देखिए लॉस से प्रॉफिट में आई, लेकिन दूसरी तरफ वेदांता पावर जो है प्रॉफिट से लॉस में आई है। तो ये एक थोड़ी सी इसके लिए डिसअपॉइंट करने वाली बात है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।